हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले इस मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इससे पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड उसके न्यूमेरिकल्स करे थे। तो आज हम नेक्स्ट टर्म करने वाले हैं, जो कि है सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। पहला टॉपिक है सस्पेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन होता है क्या, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और क्या इसकी डेफिनेशन है। सस्पेंशन, पहली बात तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद होगा हमने होमो और हेट्रो पढ़ा था। होमो मतलब होता है सेम कॉम्पोजिशन एंड हेट्रो होता है डिफरेंट कॉम्पोजिशन। जो सस्पेंशन होता है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture। heterogeneous mixture। सस्पेंशन एक heterogeneous mixture होता है। heterogeneous मतलब जिसका composition क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, या बोल सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा फेज हो। एक से ज्यादा फेज। अब एग्जांपल देखेंगे और देखते कि क्या होता है। सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which solute particle do not dissolve। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, बट remains suspended। इट मींस, देखो, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट, सस्पेंशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो पाते और साथ के साथ बट रिमेन सस्पेंडेड। सॉलिड पार्टिकल एक अलग से ही दिख रहे होंगे, अलग टाइप से। देखते हैं अभी एग्जांपल लेके समझते हैं कि सस्पेंशन आखिर होता है क्या है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक बीकर। यहाँ पे एक लिखते हैं बीकर। इसके अंदर सपोज करो वाटर है। लेट सपोज हमने इसमें क्या ले लिया? वाटर। ये है हमारे पास वाटर। अगर वाटर के अंदर मैं सैंड पार्टिकल को डाल दूं, किसको? सैंड पार्टिकल्स। एग्जाम्पल ले ले, सैंड इन वाटर। सैंड को जब हम वाटर में डालते तो याद होगा, अगर घर पे कभी करके देखा हो, तो सब सैंड पार्टिकल्स को डालते हैं हम वाटर के अंदर। तो सैंड पार्टिकल्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सैंड पार्टिकल आपको इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, और बोला जाता है डिफरेंट फेज। और यही होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमने होमो और हेट्रो में ये एग्जांपल लिया भी था। क्या था ये? होमो और हेट्रोजीनियस में ये एग्जांपल था भी। तो सैंड इन वाटर एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाता है जिसमें सॉल्यूट ये रहा सैंड और सॉल्वेंट ये रहा वाटर। तब सैंड को वाटर के अंदर डाला तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं। इसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, और लिखा भी हुआ है इन विच सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व एंड यहाँ पे लिखा है सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व। दिख भी रहा है सॉलिड पार्टिकल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे, बट रिमेन सस्पेंडेड उस सॉल्यूशन में। मींस इस वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल एक सस्पेंडेड इस तरह से घूम रहे हैं, दिख रहे हैं इजिली। तो ये कहलाता है हमारा क्या? सस्पेंशन। क्या कहलाता है? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बेसिकली होता है क्या है? सस्पेंशन एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखना, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है? सॉल्यूशन की तरह इसकी भी 5 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे करने वाले। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, जो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, सॉल्यूशन में भी पढ़ी थी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जो कि हमें एग्जांपल में दिख भी रहा है और हम पहले भी बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं इसको। सेकंड, देयर पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज।
एंड इजिली सीन या हैंस इजिली सीन बाय नेक्ड आईज। नेक्ड आईज, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है जिसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो, नग्न आंखों से। अगर आप देखो तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल को आप देख सकते हो इजिली, क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज सस्पेंशन में काफी बड़ा होता है, इसे इजिली सीन कर सकते हैं हम नेक्ड आई से। ये सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड वन इज देयर पार्टिकल्स आर filtered off by फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। अगर मैं फिल्टर पेपर से फिल्टर करके देखूं तो सॉलिड पार्टिकल्स इजीली फिल्टर ऑफ हो जाएंगे, फिल्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज, सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर भी। तो टिंडल इफेक्ट होता है क्या है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन एक टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? सस्पेंशन एक टिंडल इफेक्ट। कैसे? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सस्पेंशन क्या करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। देखते हैं अभी टिंडल इफेक्ट। ये तो सैंड इसमें डाल दिया। अगर मैं यहाँ पर एक टॉर्च लगा दूं, एक टॉर्च लगा दी मैंने यहाँ पर, और टॉर्च से इसमें लाइट पास कर रहा हूँ। जैसे ही लाइट पास करूंगा तो इसके पार्टिकल्स इजिली विजिबल होंगे। इजिली विजिबल पार्टिकल्स लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर। अगर आप सैंड को वाटर के अंदर डालोगे और टॉर्च से पास करेंगे तो उसमें पार्टिकल इजिली सीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लाइट इसके टकरा के दोनों तरफ से निकल जाती है। इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन सारे के सारे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। बट अगर सेम ये में याद होगा, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, अगर पानी के अंदर में सैंड की जगह पे शुगर या फिर वाटर को ऐड कर दूं तो वो एक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर वहां से मैं टॉर्च पास करूं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्कैटरिंग लाइट नहीं करते थे क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो वो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते थे। बट सस्पेंशन के पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट इजिली करते हैं। सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट। जो स्कैटर करे बीम ऑफ लाइट को फैला दे उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, the particles are settled down when suspension remains undisturbed सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूं। इस सस्पेंशन को 4-5 घंटे के लिए मैं बिना हिलाए ऐसे के ऐसे छोड़ दूं यहाँ पर, तो इसके जो पार्टिकल्स है, मींस जो सैंड है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। ये पॉइंट लिखा है, पार्टिकल्स आर सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशंस रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। सस्पेंशंस रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी है किसकी? सस्पेंशन की। पहला जो कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन, जो कि हम इसके डेफिनेशन में भी पढ़ के आए। सेकंड प्रॉपर्टी, देयर पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज हेंस इजीली सीन बाय नेक्ड आईज। इजीली सीन बाय नेक्ड आईज, इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से हम इसको इजीली देख सकते हैं। देयर पार्टिकल्स आर फिल्टर ऑफ बाय फिल्टर पेपर, या फिल्ट्रेट भी बोल सकते हो।
इसके पार्टिकल्स को इजीली फिल्टर कर सकते हो फिल्टर पेपर या चाय छन्नी जो होती है, ठीक है, उससे। अगला जो ये लिखा है सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट को स्कैटर कर दे। अगर आप सस्पेंशन से एक टॉर्च पास करोगे तो पार्टिकल विजिबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। एंड लास्ट वन इज पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं जब सस्पेंशन को हम अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं कुछ घंटों के लिए, तो जो सैंड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक सस्पेंशन होता है क्या है, जो कि हमें पढ़ना था, और उसकी प्रॉपर्टीज। अब इसको नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि कोलाइडल, जो कि इससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्पेंशन नोट करें। अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट था और सस्पेंशन ठीक ठाक है, हिट्रोजीनियस। सॉल्यूशन जो पोर्शन पढ़ा था हमने इससे पीछे लेक्चर में 2 लेक्चर सॉल्यूशन के करे। सॉल्यूशन और कोलाइडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन के कंपेयर में। तो अब आता है कोलाइडल क्या होता है। देखो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, जो नेक्ड आई से दिखता नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा सस्पेंशन जिसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि हम इजीली देख सकते हैं आंखों से। अब आते हैं यहाँ पे कोलाइडल। कोलाइडल के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से तो बड़ा एंड सस्पेंशन से छोटा होता है। इसके पार्टिकल का साइज कहाँ पे लाई करता है? बोथ लाई बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो कोलाइडल का पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से बड़ा एंड सस्पेंशन से छोटा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन, चलो कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। A solution in which the particle of size, the size of particles, sorry, the size of particles lie between, ऐसे lie between solution and suspension. Solution and suspension. A solution in which the size of particle lie between solution and suspension. ऐसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करे वो सॉल्यूशन कहलाता है। सच सॉल्यूशन इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को SOL भी लिख सकते हैं और SOL उसके ऊपर N। ठीक है, सच सॉल्यूशन इज नोन एज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल बेसिकली है क्या? ऐसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज लाई कर रहा है किस किस के बीच में? सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जब पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से तो थोड़ा बड़ा हो और सस्पेंशन से छोटा हो, वो कहलाता है हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पता होना चाहिए क्या होता है, जिसका पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन से बड़ा एंड सस्पेंशन से छोटा। सॉल्यूशन से बड़ा एंड सस्पेंशन से छोटा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सॉल्यूशन की तरह? क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स वगैरह भी आने वाले हैं। सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बनता था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता था कम वाला और सॉल्वेंट ज्यादा वाला। अब ये भी 2 चीजों से मिलकर बनता है, डिस्पर्स फेज्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, पहले इसके एग्जांपल देख लेते 2-4। ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। मिल्क ETC। अभी 2 लिख लेते हैं, बाकी देखेंगे आगे। तो ब्लड और मिल्क दोनों ही क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ब्लड मिल्क सॉल्यूशन और सस्पेंशन नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? ब्लड और मिल्क को कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो ये रही, इसकी प्रॉपर्टीज और होता क्या है और किन चीजों से मिलके बना है और कितने इसके टाइप्स है, वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, सिमिलरली कोलॉइडल भी 2 चीजों से मिलके बना है, कोलॉइडल। ठीक है, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज्ड, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है?
जो सोल्यूट की तरह एक्ट करे, जो कम वाला होता है, किसकी तरह एक्ट करे? सोल्यूट की तरह। जो सोल्यूट की तरह एक्ट करे कंपोनेंट, इसमें लिख देता है चलो, कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन act as a solute is known as dispersed phase. Dispersed phase component of colloidal solution. कोलाइडल सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉल्यूट की तरह एक्ट करे, जो कम वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, एक्ट एज अ सॉल्यूट। जो याद रखना, जो सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करे वो डिस्पर्जन मीडियम। वो क्या कहलाता है? डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम की सेम स्टेटमेंट आएगी, कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, component of a colloidal solution act as a solvent is known as dispersion medium। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करे, किसकी तरह? जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करे उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो कोलाइडल सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है, डिस्पर्स फेज जो कम वाला होता है, सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है, एंड डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा वाला हो, सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हो आप इसको, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ नोट करके। जो कोलाइडल है सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बना है, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम। solute like component is known as dispersed phase and solvent like component is known as dispersion medium। जो solute की तरह एक्ट करे वो dispersed phase, और जो solvent की तरह एक्ट करे वो dispersion medium। तो ये तो पता चल गया कि कोलाइडल दो चीजों से मिलकर बन रहा है, dispersed phase and dispersion medium। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन की तरह इसकी भी 4-5 प्रॉपर्टीज है। फिर देखेंगे इसके टाइप्स। इसके 8 टाइप्स के कोलाइडल हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, 8 टाइप के। तो पहले टाइप देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको नोट करें। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल। 8 टाइप्स के, कौन कौन से टाइप्स है, क्या क्या उनके नाम है और क्या क्या कैटेगरीज है, वो अभी हम देखेंगे। तो इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डीपी मतलब डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और डीएम मतलब डिस्पर्जन मीडियम, शॉर्ट में लिख रहा है। टाइप्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे हम देखने वाले हैं किसको किसको टाइप्स को। डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड हो, सॉलिड, पहले सारे सॉलिड वाले देख लो, सॉलिड। और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड, गैस, ठीक है। अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, तो उसको बोलते हैं हम सॉलिड सोल्ट। ये किसके टाइप है? कोलाइडल का, ठीक है। उस टाइप ऑफ कोलाइडल को बोलते हैं सॉरी सॉलिड सोल्ट। क्या बोला जाता है? सॉलिड सोल्ट। अगर डिस्पर्स मीडियम ज्यादा वाला जो होता है, सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, एंड डिस्पर्स फेज दोनों सॉलिड सॉलिड होगा, उस टाइप्स ऑफ कोलाइडल को बोलते हैं हम सॉलिड सोल्ट।
याद रखना इस कोलाइडल के भी टाइप से क्या नाम है, सॉलिड सॉल्ट, जिसके एग्जांपल हो जाते हैं जेम स्टोन, जो कलरफुल स्टोन्स देखते हो ना जैसे कि मार्बल्स, कंचे टाइप, वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सबके एक एक एग्जांपल भी लिखेंगे, एक दो। अब अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, ज्यादा वाला लिक्विड हो और उसके अंदर सॉलिड क्या है, डिस्पर्स फेज। याद रखना डिस्पर्स फेज सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट। तो ऐसा माइंड में सोचना है, डिस्पर्जन मीडियम मतलब ज्यादा वाला लिक्विड है और कम वाला सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो उसको बोलते हैं सोल, SOL नाम है इसका। ठीक है, सॉरी क्या नाम है इसका, सोल। क्या नाम है, सोल। एग्जाम्पल आता है पेंट, जो घरों में पेंट्स करे जाते हैं। ठीक है, पेंट में लिक्विड के अंदर सॉलिड पोर्शन होता है। पेंट एक कोलाइडल है और उस कोलाइडल का टाइप का नाम है सोल, जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड है और डिस्पर्स फेज में सॉलिड। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, मान लो कि पेंट किसका एग्जांपल है, पहले तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलाइडल। तो पहले हम बताएंगे पेंट जो एक कोलाइडल का नाम है, किसका नाम है, कोलाइडल, और उसका भी जो टाइप्स है वो सोल है। क्या नाम है, SOL, सोल। दूसरा क्वेश्चन की डिस्पर्स फेज उसमें लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड, स्पेलिंग में याद रखना, देखो यहाँ पे ये डिस्पर्स्ड फेज है और वो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज कौन सा है, लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। अब आता है नेक्स्ट, अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, गैस के अंदर सॉलिड क्या होता है, एरोसोल। बहुत इंपॉर्टेंट, हायर क्लासेस में भी पूछा जाता है एरोसोल स्प्रेज, आपने शायद सुना होगा एरोसोल स्प्रेज। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल सोचो खुद से, ऐसा कोलाइडल जिसके गैस के अंदर सॉलिड हो, गैस के अंदर सॉलिड, स्मोक होता है क्या है, गैस के अंदर सॉलिड, स्मोक भी एक कोलाइडल है और उस कोलाइडल के टाइप का नाम एरोसोल, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, 3 टाइप्स हो गया। देखो ऐसे सीक्वेंस से याद करोगे तो हमेशा याद हो जाएंगे। अब आता है डिस्पर्स फेज में लिक्विड वाले करता हूँ सारे, लिक्विड एंड लिक्विड, और देखते कितनी पॉसिबिलिटीज होगी। पहला इसके अंदर सॉलिड आ गया, फिर लिक्विड एंड गैस। अब आता है अगला, अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और उसके अंदर आ जाए लिक्विड, उसके अंदर क्या आ जाए, लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, एग्जांपल जेलीज होती है चीज, उसमें सॉलिड पोर्शन ज्यादा होता है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड, और इस टाइप के कोलाइडल को बोलते हैं जेल। जो हम जेल नाम यूज करते हैं, जेल एक कोलाइडल का नाम है, टाइप है, जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड होता है और डिस्पर्स फेज लिक्विड। इंपॉर्टेंट, कभी पूछा जाए बताओ जेल क्या है, तो कोलाइडल है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड एंड डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, मस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एरोसोल, जेल और अभी एक और आने वाला है इमल्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेली हो गया, चीज और कई टाइप की क्रीम्स वगैरह, ठीक है, हर चीज बोल सकते हो उसमें जेली वाले में। तो एक एक एग्जांपल सबके लिख रहे हैं। अब आता है अगर डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड हो, दोनों लिक्विड हो, इसको बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन बहुत सारे पेंट की एड में भी आता है इमल्शन। तो इमल्शन का मतलब होता है लिक्विड से बना हुआ कोलाइडल, इसका नाम है इमल्शन। ठीक है, जिसके अंदर एक एग्जांपल आता है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल मिल्क एक कोलाइडल है, कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क क्या है, एक कोलाइडल, दो मेन कंपोनेंट से बना हुआ है, ऑयल एंड वाटर। मिल्क के अंदर मेन होता है एक ऑयली पोर्शन जिसमें क्रीम चीज वगैरह होती है, चीज नहीं बोल सकते, क्रीमी पोर्शन, और दूसरा होता है वाटर जो लिक्विड। दोनों ही क्या है, ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, जिसमें दोनों क्या है, लिक्विड, और जब लिक्विड हो उसको बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। नेक्स्ट आ रहा है, अगर डिस्पर्स मीडियम गैस हो और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, गैस और लिक्विड, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको भी एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल, जिसके अंदर एग्जांपल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स। ठीक है, एक एक एग्जांपल लिख रहे हैं सबके।
याद देखो समझना, डिस्पर्स फेज, गैस के अंदर लिक्विड, फॉग होता है ना, आसपास गैस होती है तो पानी जो ठंडा ठंडा सर्दियों में फॉग, तो फॉग जो है वो भी एक कोलाइडल है, उस कोलाइडल का नाम है एरोसोल। यहाँ पे याद करने वाला इंपॉर्टेंट ये है कि दो होते हैं एरोसोल, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ये दो एरोसोल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोसोल और इमल्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एरोसोल्स और इमल्शन, ये तीन सबसे ज्यादा पूछने जाने वाले क्वेश्चंस। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट ये तीन थोड़े ज्यादा फोकस करने हैं। अब आता है नेक्स्ट, और कितने हो गए 6 टाइप्स के, 1 2 3 4 5 6। अब अगला आता है, देखो यहाँ पे सही से देखना, फिर दोबारा अब बचा सॉलिड सॉलिड हो गया, लिक्विड लिक्विड, लास्ट आता है गैस गैस वाले। गैस, यहाँ पे सीखने वाली एक चीज है इंपॉर्टेंट, गैस एंड 9th गैस। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज गैस, सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर गैस, ज्यादा वाला सॉलिड कम वाला गैस, सॉलिड के अंदर गैस, सोचो एग्जांपल फॉर्म, स्पंज, स्पंज, ठीक है, क्या एग्जांपल, स्पंज, जैसे फॉर्म जो होते हैं स्पंज दबाते हैं, सॉलिड में क्या होती है, गैस भरी होती है, हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो जो एयर ट्रैप है वो बाहर आ जाती है, और इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म, उसको बोला जाता है, उस टाइप ऑफ कोलाइडल को सॉलिड फॉर्म, क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म। तो स्पंज वगैरह कोलाइडल की कैटेगरी में आता है, जिस कोलाइडल का एग्जैक्ट नेम है सॉलिड फॉर्म, जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज होता है गैस। अब आता है अगला, अब ऐसा एग्जांपल देना जिसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स फेज गैस, लिक्विड के अंदर गैस, तो इसका अंदर एग्जांपल आ जाएगा फ्रोथ, झाग जिसे बोलते हैं, लेथर, THER, झाग होता है ना साबुन का, लिक्विड के अंदर, उसके अंदर क्या होते हैं, बबल्स में गैस, क्या होता है, गैस, और इस टाइप को बोलते हैं फॉर्म, इसका नाम ही फॉर्म है, उस कोलाइडल का नाम क्या है, फॉर्म। तो अभी तक यहाँ पे हमने 8 देख लिए, अब आता है 9th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बेसिकली बच्चे गलत कर देते हैं और जल्दी आ रही पढ़ते पढ़ते, जल्दी में अगर आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज भी गैस हो, तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये कोलाइडल कौन सा बनाएगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये कोलाइडल बनेगा ही नहीं, ये कोलाइडल बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोलाइडल जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं सारे के सारे, बट गैस एंड गैस एक होमोजीनियस है, तो गैस और गैस एक होमोजीनियस है, तो याद रखना गैस और गैस एक सॉल्यूशन होता है, ना कि कोलाइडल। क्या होता है, सॉल्यूशन, याद होगा, गैस गैस एक सॉल्यूशन होता है, तो ये कोलाइडल की कैटेगरी में नहीं होता। कोलाइडल के सिर्फ 8 टाइप है, गैस और गैस एक होमोजीनियस, याद है ना, हमारे आसपास मेरे और कैमरे के बीच में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, कैसा फेज है, यूनिफॉर्म, और बोल सकते हो सेम फेज, सेम कॉम्पोजिशन, तो एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है, तो गैस और गैस एग्जांपल एयर होता है, एयर एक होमोजीनियस है, और होमोजीनियस जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, होमोजीनियस जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल जो होता है वो हेट्रोजीनियस है, कोलाइडल क्या है, हेट्रोजीनियस, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी कोलाइडल एक हेट्रोजीनियस है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि 8 टाइप्स के कोलाइडल होते हैं, नोवा नहीं होता। कोई पूछे ऐसा क्यों, क्योंकि गैस और गैस एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, ना कि कोलाइडल, क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ना कि कोलाइडल। तो ये 9th वाला एग्जांपल नहीं है, ठीक है, गैस और गैस एक सॉल्यूशन होता है, ना कि कोलाइडल। क्यों होता है सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे, और होमोजीनियस वाले सॉल्यूशन होते हैं, याद रखना, मस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी ये 8 टाइप के कोलाइडल हमने देख लिए, सॉलिड सोल, सोल SOL नाम ही इसका, सॉल्यूशन मत बोल देना, ठीक है, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड फॉर्म, फॉर्म, जिसमें से जो मैंने बॉक्स में डाला ये जनरली पूछे जाते हैं, और 12th में तो पहले जो सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर भी था जो अब हट चुका है, उसमें तो इमल्शन का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करना भी। अब हम आते हैं
पहले से नोट करो अच्छे से ही। और नोवे पे ध्यान रखना है, नोवा नहीं होता, ये एक सॉल्यूशन है, कोलाइडल नहीं है। अब देखेंगे कि कोलाइडल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। एक तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं सारे, दूसरा सारी प्रॉपर्टी हुई कि इसके पार्टिकल का साइज क्या होगा, सॉल्यूशन से बड़ा सस्पेंशन से छोटा। अभी लिखेंगे, पहले ये नोट करें। नोट करने के बाद अभी एक चीज और देख लो, यहाँ पे पॉइंट्स जो पूछा जाता है जनरली पूछ लेते हैं। अगर डिस्पर्जन मीडियम चेंज होते जाए, कैसे कैसे उसके नेम देख लो। अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है, अगर डिस्पर्जन मीडियम कहीं पे वाटर हो, क्या हो, वाटर, तो उसका नाम हो जाएगा एक्वासोल। एक्वासोल क्या बोलते हैं, एक्वासोल, या फिर हाइड्रासोल, हाइड्रासोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम जैसे लिक्विड वाले केस में, ये रहा लिक्विड, ये रहा लिक्विड, ये रहा लिक्विड, ठीक है। अगर कहीं पे वाटर हो, डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर हो, तो उसको हम एक्वासोल भी बोल सकते हैं, पूछा जाएगा एक्वासोल का मतलब क्या है। अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो, उसको बोला जाता है एक्वासोल। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो, तो उसको बोलेंगे अल्कोसोल। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो, अल्कोसोल, क्या बोलेंगे, अल्कोसोल। डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो एरोसोल, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है तो मैंने हाईलाइट करा, देखो एरोसोल। इन दोनों में क्या कॉमन है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है। जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस हो जाए उसको हम एरोसोल्स बोलते हैं, ठीक है। एरोसोल्स किसे बोला जाता है, जिनमें डिस्पर्जन मीडियम गैस हो। अल्कोसोल किसे बोला जाएगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो। एक्वासोल और हाइड्रासोल किसे बोला जाएगा, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो। नेक्स्ट देख लो, अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन हो, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्लास 10 से स्टार्ट होता है पढ़ना, ठीक है। अगर बेंजीन डिस्पर्जन मीडियम हो, एक एरोमेटिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास 9 के अकॉर्डिंग अभी हम बोलेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक बेसिक सा बोल सकते हो, एक केमिकल कंपाउंड। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर बेंजीन डिस्पर्जन मीडियम हो, डिस्पर्जन मीडियम में अगर बेंजीन हो तो इसको बोलेंगे बेंजोसोल। तो ये नेम्स इंपॉर्टेंट है, तो कभी पूछा जाए अल्कोसोल क्या होता है तो वो क्या बोलोगे। अगर कोलाइडल के अंदर डिस्पर्जन मीडियम में अल्कोहल हो तो उसको बोलेंगे अल्कोसोल। इसी टाइप से गैस के लिए एरोसोल, बेंजीन के लिए बेंजोसोल, वाटर के लिए एक्वा या फिर हाइड्रोसोल। तो ये थे हमारे टाइप्स किसके, कोलाइडल्स के, किसके, कोलाइडल्स के। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, कोलाइडल की लास्ट प्रॉपर्टीज है। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने देख लिए यहाँ पर। कभी भी पूछा जाए कुछ भी इसमें से, व्हाट इज इमल्शन, तो आपको क्या बताना है, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन फेज इज आल्सो लिक्विड, दिस इज कॉल्ड इमल्शन। पूछा जाए व्हाट इज एरोसोल, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, दिस इज नोन एज एरोसोल, ठीक है। बाकी वो फेज भी बता सकते हो, मर्जी आपकी, इसे नोट करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज वही पांच छह जो भी प्रॉपर्टीज है सेम सबकी। पहला, पार्टिकल्स ऑफ, डेफिनेशन में आ गया था पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लाई बिटवीन सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर, लाई बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जो हम पीछे सॉल्यूशन पढ़ के आए ना, वाटर के अंदर अगर मैं सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड कर दूं तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं और ट्रू सॉल्यूशन भी। जब पार्टिकल्स
पहली प्रॉपर्टी कि कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो लाई करते हैं बिटवीन किसके, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सेकंड, कोलोइडल इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, is a heterogeneous mixture, heterogeneous mixture। कोलोइडल एक heterogeneous mixture होता है। याद रखना कोलोइडल देखने में भले ही होमोलॉग है बट रियल में एक्चुअली में एक heterogeneous है। जैसे ब्लड देखने में, ब्लड जो होता है, ब्लड देखने में होमो लगता है बट एक्चुअली में क्या है, एक heterogeneous mixture। याद रखना heterogeneous mixture है। मिल्क भी भले ही देखने में होमो लगे बट मिल्क से जब हम लाइट पास करेंगे तो उसके पार्टिकल विजिबल होते हैं, पार्टिकल विजिबल होते हैं और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। अभी देखेंगे हम टॉर्च पास करके। थर्ड पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल नॉट फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। इस जनरली क्या होता है, इसके पार्टिकल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं होते। जैसे दूध को अगर फिल्टर करेंगे, क्या कभी ऐसा होता है कि ऊपर क्रीम रहेगी और नीचे पानी निकल गया, तो जनरली इसके पार्टिकल फिल्टर्ड नहीं होते। मिल्क में भी नहीं होता, ब्लड में भी नहीं होता, तो जनरली फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं करते। तो याद रखना पहला पॉइंट क्या था, इसमें जो पार्टिकल का साइज है, कोलोइडल पार्टिकल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन लाई बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन वाली लाइन पीछे भी आप लिख सकते हो, ये रहा साइज ऑफ पार्टिकल लाई बिटवीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लो या फिर ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों ही ठीक है। सॉल्यूशन लिख लो या फिर आप ट्रू सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे भी करा दिया ताकि आपको लगे कि कहीं पे कि यहाँ पे तो सॉल्यूशन है, वहां पे ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में लिखूंगा तो भी करेक्ट है, पर तब भी मैं लिखवा दिया यहाँ पर। आते हैं वापस उसी पॉइंट पे। नेक्स्ट फोर्थ, अब बताओ कोलोइडल एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो कोलोइडल सॉल्यूशन या शॉर्ट में लिख देते हैं कोलोइडल शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट होता है क्या, मैं हर बार लिख रहा हूं, स्कैटरिंग ऑफ, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटरिंग कर दे, फैला दे, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर दे, लाइट की बीम को स्कैटर कर दे। तो यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं दो चार। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ बीकर्स, ठीक है, एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, चलो इसी को बड़ा कर लेते हैं, और चलो एक और ले लेते हैं, एक यहाँ पर, एक में ले लेते हैं मिल्क, तो इसका मिल्क, तो ये ले लिया मिल्क वाइट कलर, ठीक है। एक में ले लेते हैं ब्लड, ये रहा ब्लड, और चलो एक में ले लेते हैं कुछ भी ले लो, चलो वाटर ही ले लिया सी, अलग, एक थोड़ा अलग भी होना चाहिए ना। ये मान लो हमारे पास है मिल्क, क्या है, मिल्क, ये है ब्लड, और एक ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, कंपेयर की भी देख लेंगे सॉल्यूशन से, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है कोलोइडल, नहीं, एक सॉल्यूशन का कंपैरिजन भी देख लेंगे साथ के साथ कि अगर लाइट सबसे पास करा जाए कोलोइडल से, और ये सॉल्यूशन चाहो तो एक सस्पेंशन और ले सकते हैं जो हमने पीछे भी लिया था वाटर के अंदर सैंड पार्टिकल। अब जैसे इससे हम टॉर्च पास करेंगे, टॉर्च की लाइट, सॉरी टॉर्च नहीं, टॉर्च की लाइट, लाइट की बीम पास करेंगे, तो मैंने एक टॉर्च लगा दी, यहाँ से लाइट की बीम पास कर रहे हैं। तो पहले में अगर मिल्क में क्या ऑब्जर्व करोगे, तो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, तो मिल्क के लेना आप, मिल्क, मिल्क में से लाइट पास करना, तो मिल्क के पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, इतने डार्क नहीं दिखेंगे, मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर व्हाइट से ही दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। तो याद रखना मिल्क के पार्टिकल व्हाइट कलर में ही दिखेंगे, अगर इसके ऊपर मैं व्हाइट से लिखूं तो हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि व्हाइट कलर ऑलरेडी पहले से है। तो मिल्क के में जो छोटे छोटे क्रीम के पार्टिकल्स है वो आपको इस टाइप से दिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में भी आपको पार्टिकल्स दिखने लगेंगे, और जो जिसमें पार्टिकल्स दिख जाए वो सब क्या होता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। लाइट आगे जा रही है,
टॉर्च जब इसमें से पास होगी इसमें भी मिल्क के पार्टिकल्स दिखेंगे क्रीमी, तो ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ब्लड भी एक कोलॉइडल का एग्जांपल है, ये भी एक हेट्रोजीनियस हुआ है, इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं और वो लाइट को स्कैटर भी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लिया जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, जब इसमें से लाइट पास जाएगी तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, इसलिए वो एक होमोजीनियस, वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कोलॉइडल है, ये कोलॉइडल है, ये कोलॉइडल नहीं है क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और ये दोनों एक हेट्रोजीनियस। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा इससे। तब मिल्क से आप लाइट स्कैटर करो, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है क्योंकि पार्टिकल दिख रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहा है। ब्लड भी स्कैटर कर रहा है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूशन का भी रखा है, सॉल्यूशन में कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन लाई बिटवीन, पहला पॉइंट ये था, इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। कोलॉइडल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो कि दो एग्जांपल यहाँ पर दिख भी रहे हैं हमें। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर, जनरली क्या होता है कि फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। दूध को फिल्टर पेपर में डालोगे, क्या ऐसा कभी होता है कि क्रीम ऊपर रह जाए और नीचे पानी निकल जाए? ऐसा कभी नहीं होता, ना ही ब्लड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलॉइडल शो टिंडल इफेक्ट। कोलॉइडल एक टिंडल इफेक्ट शो करता है और यह हमें यहाँ फिगर में ऑलरेडी दिख रहा है, ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कोलॉइडल है। वो कोलॉइडल नहीं है, वो एक सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो कोलॉइडल शो टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की भी देख लो, फिफ्थ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी वही है सेम कि अगर मैं कोलॉइडल को अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, कोलॉइडल को अनडिस्टर्ब छोड़ दूं कुछ घंटे के लिए, क्या इसके पार्टिकल सेटल डाउन होंगे? नहीं। क्या कभी ऐसा होता है कि दूध को 3 घंटे के लिए छोड़ दिया, क्रीम नीचे रहेगी और पानी ऊपर तैर रहा है? ऐसा नहीं होता। तो यही इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो हम पीछे भी सॉल्यूशन और सस्पेंशन में पढ़ के आए। तो इसे नोट करें, फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिखवा रहा हूं। फिफ्थ, their particles are not settled down when colloidal solution remains undisturbed. कोलॉइडल्स के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, आप चाहे उसे 10 घंटे तक अनडिस्टर्ब छोड़ दो। अगर ऐसा हो रहा होता, बाई चांस मानते हैं अगर ऐसा हो भी रहा होता, तो दूध से क्रीम कैसे अलग कर लेते हैं? हम 3 घंटे के लिए दूध को रख देते हैं, क्रीम नीचे चली जाती है, बट ऐसा नहीं होता। अगर मैं कोलॉइडल को अनडिस्टर्ब छोड़ दूं तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। ये है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो सबकी 5-5 ही प्रॉपर्टी थी, इसकी भी 5 प्रॉपर्टी, बट इसकी एक छठी प्रॉपर्टी भी देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है हायर क्लास में, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तब आप ये क्या बोलते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल देखते हैं स्टेटमेंट भी, और क्या कोलॉइडल पार्टिकल्स शो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शो zigzag मोशन when see under ultra microscope। अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो एक जिगजैग मोशन बनाता है। जिगजैग मोशन का मतलब क्या है? जिगजैग मोशन का मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे इसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में अगर कोलॉइडल पार्टिकल को देखोगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसका मूवमेंट ऐसा दिखता है जिगजैग में। देखो
तो डायरेक्ट देख रहे होगे यहाँ पे एकदम जिगजैग मोशन चल रहा है, ये ऊपर गया, नीचे, लेफ्ट, अबव। इस जिगजैग मोशन को जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था उनका नाम था ब्राउनियन नाम के साइंटिस्ट, इसलिए इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो कोलाइडल पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जिगजैग मोशन शो करते हैं, इसको ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसा मोशन शो करते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टी जो कि कोलाइडल की, बाकी सबकी हमने 5-5 लिखी है, कोलाइडल की 6। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फाइनली आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि सस्पेंशन क्या होता है और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है, कोलाइडल किसे बोलते हैं, किन चीजों से मिलके बनता है, और कोलाइडल के कितने टाइप्स है। 8 टाइप के कोलाइडल पढ़े और साथ के साथ हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी। तो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा इस चैप्टर का वो कवर करेंगे। तो इसे आप नोट करें। आई होप ये आपको समझ आया हो, अगर समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर। अभी तो इस चैप्टर के 2-4 लेक्चर हो रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स के साथ। इसे नोट करें।